देख ही रहे होंगे। और इस घर में 5 व्यक्ति का घर है, इनको रहने के लिए भी घर नहीं है। हकीकत ये है। अब इनका आर्थिक मदद कौन करेगा? तमाम जैसे सामाजिक संगठन हैं उनके तरफ भी हम इशारा करना चाहेंगे कि आप सब भी आगे आइए और अमित जी को आर्थिक लेवल पे, नैतिक लेवल पे इनको मदद कीजिए। और इसके साथ साथ चूँकि हम अभी जो रूलिंग पार्टी जो है, जो सरकार है, उनके मंत्री के संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यदुवंशी सेना के, तो इस नाते भी हमने इनसे बहुत सारी बातें की है जो बातें मीडिया में नहीं कहा जा सकती। तो उस लेवल पे भी हम अपने तरफ से प्रयासरत हैं कि उस लेवल पे भी इनको इस मामले का सीबीआई जांच होगा। उम्मीद है सभी लोग जो भी देख रहे हैं सभी का एक ही बात कहना है कि इस मामले का सीबीआई जांच होना चाहिए। कारण कि जहां से बॉडी मिला है वहां पे भी संदेहास्पद स्थिति में है। जो प्रशासन का रवैया रहा है, मतलब बताइए कि जिंदा व्यक्ति को बॉडी की तरह, मतलब लाश को भी हम लोग जब ले जाते हैं ना, तो पूरे जो है अंतिम संस्कार करने के लिए तो बहुत जो है रंथी माला फूल से लेकर जाते हैं, और वो लोग जिंदा व्यक्ति को ना लाश की तरह एकदम जो है एक ही गाड़ी में एकदम फेंक फेंक के रखें और लाद कर लाए हैं। उसके बाद जिनको बचाया जा सकता था उनको बचाया नहीं गया। जब एक पत्रकार नवादा में आता है तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को कहीं और घुमाया जा रहा है। हकीकत कुछ और है, घुमाया कहीं और जा रहा है। इसलिए इस मामले का सीबीआई जाँच होना चाहिए। और आप क्या सीबीआई जाँच के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, सीबीआई जांच जो है हम उतना विश्वास नहीं रखते हैं सीबीआई जांच और ईडी ये सब पे। आप देखिए कि सीबीआई जो है तो कठपुतली की तरह कार्य कर रही है। अभी माननीय न्यायालय के द्वारा भी सीबीआई की एक याचिका दायर की गई थी तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में, वो खारिज कर दिया गया। तो सीबीआई को हम लोग जितना सोचें, जितना सीबीआई के बारे में सोचें, हम लोग जो सरकार जो बनी है वो सरकार सक्षम है कि अपने पदाधिकारियों को एक्टिव करके एक टीम गठित करेगी। और वो टीम इसलिए, क्योंकि देखिए अगर जनमानस की अगर इच्छा है सीबीआई की, तो मैं भी पॉलिटिकली वे में मैं भी बोल दूं कि सीबीआई जांच की मांग हो, है ना। लेकिन सीबीआई पे आपको भी पूर्ण भरोसा नहीं रहा होगा आज के डेट में। ईडी और सीबीआई एक कठपुतली बन चुका है केंद्र सरकार की, ये दोनों को खेलते रहता है केंद्र सरकार। तो इस मैटर की सघन जाँच होनी चाहिए। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि सीबीआई करेगी। हमारे बिहार पुलिस में भी एक से एक काबिल पदाधिकारी हैं। भी हम मौजूद हैं वही अमामा गांव में, जिस गांव से एक परिवार के 6 लोगों की अर्थी एक साथ एक चिता पे जली थी। और आज उसी परिवार के घर में पहुंचे हैं संतोष रेणु यादव जी, जो कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आपको बता दें कि भोजपुरी के गायक भी हैं। सर, आज आप इस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या लगता है कि आपके पहुंचने से कुछ मदद होगा? कोशिश तो यही है, नहीं तो क्या ज़रूरत थी 200 किलोमीटर चल करके आने की, है ना। कोशिश तो यही है कि पहुंच करके कुछ नहीं तो कम से कम मोरली सपोर्ट तो ज़रूर मिलता है इंसान को। और इंसान अगर मोरली लेवल पे अगर स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो इंसान जीवन में बहुत सारी संघर्षों को झेल सकता है, फेस कर सकता है। अगर केदार गुप्ता जी को मोरली तौर पे अगर टॉर्चर नहीं किया जाता, हमें नहीं लगता है कि वो आर्थिक लेवल पे जो टॉर्चर किया गया उस टॉर्चर की वजह से वो आत्महत्या किए। जब पूरे मामले को देखा जाए सर, जैसा कि वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे, कुछ जो लाशें हैं वो संदेहास्पद स्थिति में मिली है और इस पे भी जांच होना चाहिए। और बिहार पुलिस का जो रवैया है, जो खास करके नवादा जिला प्रशासन का रवैया है, शायद हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। क्या इस मामले को सीबीआई से जांच होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए? बिल्कुल, ये नवादा ज़िले की जो प्रशासन की बात है, तो मैं कुछ दिन पहले भी आया था अकबरपुर थाने में। अकबरपुर थाना अंतर्गत एक मुखिया जी हैं, देखिए उनका नाम है राम स्वरूप राय जी, उनके भी मैटर में मैं आया था। तो तमाम चीज़ें हैं, वो कोशिश जैसे की जा रही है कि प्रशासन के द्वारा जो भी चीज़ें जो की गई है, नज़रअंदाज किया गया है, लापरवाही की गई है, उसको देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, रात में करीब 11 सवा 11 के आसपास में माननीय मंत्री जी श्री तेज प्रताप यादव जी, जो कि हमारे यदुवंशी सेना के संरक्षक भी हैं, उन्होंने हमें कॉल किया और कॉल करके उन्होंने कहा कि जा कर के देखिए कि वहाँ का मामला क्या है।
तो गंभीर तो है, सरकार गंभीर है मामलों पे, लेकिन है क्या कि सरकार को आप कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, है ना। सरकार जैसे जब तक कि आप खुल करके बातों को रखेंगे नहीं, तब तक सरकार ऐसा तो नहीं है कि वो अंतर्यामी है ना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उन बातों को आपको रखना होगा। हाँ ठीक है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें नहीं रख पा रहे हैं, तो हमने इनसे कहा है कि पहले ये सब कार्यक्रम जो है इसको ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद फिर आइए मंत्री जी के समक्ष बैठिए और बैठ कर के जो भी बातें हैं आप रखिए। अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जाति की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी सवाल है। आप इधर आइएगा सर, ये देखिए रुद्र प्रताप जी और ये दोनों, जिस समय पता है 6-6 अर्थियाँ जल रही थी ना, एक साथ एक अर्थी पे मतलब जलाने के लिए लोग बैठे हुए थे। कितने लोग थे सर वहाँ पे? वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं, कितने होंगे? 10-12? 10-12। अब बताइए, जहाँ का पॉपुलेशन 3 लाख है, जिस नवादा का, मात्र 10 लोग पहुँचे थे। इतनी बड़ी घटना, और 3 लोगों को, अगर ज़्यादा की बात तो नहीं करें, लेकिन 3 लोगों को बचाया जा सकता था। बचाया जा सकता था, बिल्कुल बिल्कुल। और जो जान गई है वो डॉक्टर की लापरवाही के कारण जान गई है। एक जो बच्ची जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, साक्षी को नवादा सदर अस्पताल से पावापुरी बिम्स, फिर वहाँ से सदर अस्पताल नवादा, और फिर वहाँ से, और दोनों का अगर देखा जाए, जिस समय सदर अस्पताल से रेफर किया गया है और जिस समय बिम्स में एडमिट किया गया है, दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 7 घंटे का हो जाता है, 14 घंटा का हो जाता है। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही, और अभी तक कोई डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, पिछले 17 साल में जितने भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, ये उन्हीं का देन है कि आज बिहार स्वास्थ्य के मामले में करा रही है। सर, करा रही है। अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, न तो इनसे मिलने के लिए आए हैं, न तो संत और बात किए हैं तेजस्वी जी आपसे कभी? किसी से बात नहीं। मैं वही आखिर मैं जो बातें मैं कह रहा हूँ कि पिछले 17 साल में जो यहाँ की बिहार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके भी जिम्मे गई, ये उनकी दंश है, ये उनकी लापरवाही का नतीजा है जो बिहार आज स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत पिछड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि जब से तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री बने, वो पीएमसीएच एक डिलीवरी बॉय बन करके गए। पीएमसीएच का आज हाल सुधरा है। एनएमसीएच में वहाँ के सुपरिटेंडेंट जो थे, उनको जब डेंगू वार्ड का पता नहीं था, उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तमाम आईएमए और कई एसोसिएशन तेजस्वी जी के पीछे पड़ गई कि भाई ऐसे क्यों सस्पेंड किया। फिर भी हमारे मंत्री जी अपना कदम पीछे नहीं किए, क्योंकि उन्हें बिहार की आवाम की चिंता थी। अब जब यहाँ की बात आई है, अगर यहाँ की बात पहले अगर जाती तो निसंदेह कार्रवाई होती। एक दिन तो हम नवादा सदर हॉस्पिटल के बारे में भी हम बात किए थे, वहाँ पे जल जमाव था तो हम ही बात किए थे, जल जमाव ख़त्म हम ही करवाए थे। तो यहाँ का जो मैटर है, ये जैसे ही वहाँ पहुँचा है, वो लोग गंभीर हैं। और जहाँ तक बात करने की चीज़ जो है, तो मैटर सिर्फ बात करने से ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। इन चीज़ों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, पहले तह तक पहुँचा जाएगा। आखिर यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं चंदन जी, ये क्या कर रहे थे? ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं चंदन जी की भी ये जिम्मेवारी तो बनती है। आपके संसदीय क्षेत्र में हॉस्पिटल की सुविधा कैसी होनी चाहिए, यहाँ जो आप ही ना, आप 6 में आ जाइए। यहाँ संसदीय क्षेत्र, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। और जो बैंक की जो बातें कही जा रही थी कि जो बैंक है वो छोटे छोटे व्यवसायियों को जैसे ब्याज पे पैसे नहीं देती है, सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली, तो इसके लिए भी वो सारी चीज़ें जो हैं, उन सारे पहलुओं पे अब कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी सरकार जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकार बने हुए मात्र अभी 2-2.5 महीने हुए हैं और तमाम क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। वक्त थोड़ा सा लगेगा। हाँ, जो 17 साल से जो बीमार था बिहार,
उसको ठीक करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा और हम लोग उस तरफ चल रहे हैं। इधर जिनके घर में आए अमित जी मात्र इस परिवार का अब एक सदस्य, हालांकि 2 बहन भी है तो शादी भी विवाह हो गया है, तो वो लोग तो अपना घर में रहेंगे, ये बचते हैं। और जहाँ पे आप लोग खड़े हैं अभी, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये इस घर में घर का क्या होगा साइज आप देख ही रहे होंगे। और इस घर में 5 व्यक्ति का घर है, इनको रहने के लिए भी घर नहीं है, हकीकत ये है। अब इनका आर्थिक मदद कौन करेगा? तमाम जैसे सामाजिक संगठन हैं उनके तरफ भी हम इशारा करना चाहेंगे कि आप सब भी आगे आइए और अमित जी को आर्थिक लेवल पे, नैतिक लेवल पे इनको मदद कीजिए। और इसके साथ साथ चूँकि हम अभी जो रूलिंग पार्टी जो है, जो सरकार है, उनके मंत्री के संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यदुवंशी सेना के, तो इस नाते भी हमने इनसे बहुत सारी बातें की है जो बातें मीडिया में नहीं कहा जा सकती। तो उस लेवल पे भी हम अपने तरफ से प्रयासरत हैं कि उस लेवल पे भी इनको इस मामले का सीबीआई जांच होगा। उम्मीद है सभी लोग जो भी देख रहे हैं सभी का एक ही बात कहना है कि इस मामले का सीबीआई जांच होना चाहिए। कारण कि जहां से बॉडी मिला है वहां पे भी संदेहास्पद स्थिति में है। जो प्रशासन का रवैया रहा है, मतलब बताइए कि जिंदा व्यक्ति को बॉडी की तरह, लाश को भी हम लोग जब ले जाते हैं ना, तो पूरे जो है अंतिम संस्कार करने के लिए तो बहुत जो है रंथी माला फूल से लेकर जाते हैं, और वो लोग जिंदा व्यक्ति को ना लाश की तरह एकदम जो है एक ही गाड़ी में एकदम फेंक के रखे हैं और लाद कर लाए हैं। उसके बाद जिनको बचाया जा सकता था उनको बचाया नहीं गया। जब एक पत्रकार नवादा में आता है तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को कहीं और घुमाया जा रहा है। हकीकत कुछ और है, घुमाया कहीं और जा रहा है। इसलिए इस मामले का सीबीआई जाँच होना चाहिए। और आप क्या सीबीआई जाँच के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, सीबीआई जांच जो है हम उतना विश्वास नहीं रखते हैं सीबीआई जांच और ईडी ये सब पे। आप देखिए कि सीबीआई जो है तो कठपुतली की तरह कार्य कर रही है। अभी माननीय न्यायालय के द्वारा भी सीबीआई की एक याचिका दायर की गई थी तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में, वो खारिज कर दिया गया। तो सीबीआई को हम लोग जितना सोचें, जितना सीबीआई के बारे में सोचें, हम लोग जो सरकार जो बनी है वो सरकार सक्षम है कि अपने पदाधिकारियों को एक्टिव करके एक टीम गठित करेगी। और वो टीम इसलिए, चूँकि देखिए, अगर जनमानस की अगर इच्छा है सीबीआई की, तो मैं भी पॉलिटिकली वे में मैं भी बोल दूं कि सीबीआई जांच की मांग हो, है ना। लेकिन सीबीआई पे आपको भी पूर्ण भरोसा नहीं रहा होगा आज के डेट में। ईडी और सीबीआई एक कठपुतली बन चुका है केंद्र सरकार की, ये दोनों को खेलते रहता है केंद्र सरकार। तो इस मैटर की सघन जाँच होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सीबीआई करेगी। हमारे बिहार पुलिस में भी एक से एक काबिल पदाधिकारी हैं, है ना। तो उम्मीद है कि जांच होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसकी जांच होगी और न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलेगी। और जितने भी अपराधी, चाहे वो, मैं आपको पहले ही कहा कि किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तक जो जिला प्रशासन या स्वास्थ्य कर्मी का जो रवैया रहा है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगा। तमाम पहलुओं पे गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, और जो भी रिजल्ट जो आएगा आपको संतुष्टिजनक होगा, ऐसा महसूस कराएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे संतोष रेणु यादव को, जो केदारलाल गुप्ता के घर में पहुंचे हैं और उनके लड़के अमित को इंसाफ के लिए जो है कहीं ना कहीं मदद के आश्वासन देकर गए हैं। अब देखिए कहां तक ये आश्वासन देते हैं, कहां तक सफल होते हैं, और क्या इनको आर्थिक मदद मिलता है, क्या इनके परिवार को सहयोग सपोर्ट मिलता है। रहने के लिए घर नहीं है, घर मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो देखना होगा। बाकी आप लोग प्रतिक्रिया देकर जरूर हमें बताइएगा कि आपको संतोष रेणु यादव का जो है बयान से आपको क्या लगा, कि आगे उम्मीद है किस प्रकार का जांच होगा। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।